हाँ, देखो टेंस से संबंधित हम पढ़ रहे थे। अब हमने पढ़ा था इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम हो, तो उसके बाद जो टेंस आएगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इट इज द फर्स्ट टाइम आ जाए, इट इज द सेकेंड टाइम आ जाए, इट इज द, या फिर दिस इज द फर्स्ट टाइम आ जाए, मतलब ऑर्डिनल एडजेक्टिव और उसके आगे द आर्टिकल होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे द फर्स्ट स्टेप है, ऐसे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, इनके बाद सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? इट इज द फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम है, इट इज द सेकेंड टाइम है, इनके बाद सामान्यतः किसका प्रयोग किया, कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इट इज द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हियर, ठीक है, ये दूसरी बार है कि तुम यहाँ आ चुके हो, मतलब इट इज द सेकेंड टाइम आया तो यहाँ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ कम दे रखा होता फर्स्ट फॉर्म तो वो रॉन्ग हो जाती। इसके बाद हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस सही है। दूसरा एक और टेंस लिखा मैंने, सेंटेंस लिखा, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव हियर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट टाइम आया तो इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ये रहा हैव हियर्ड, ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ सिर्फ हियर करके दिया होता तो फिर वो गलत होता, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस करके दे दिया होता हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो रॉन्ग हो जाता। यहाँ क्या आएगा? हैव हियर्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही लिखे मैंने। फिर अगर कोई वर्तमान में कार्य हो रहा है और वो अस्थायी है तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ। तो फिजिक्स के टीचर वो खुद एब्सेंट है, इसलिए वह क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो फिजिक्स के टीचर है वो खुद ही एब्सेंट है 1 महीने के लिए, है ना। 1 महीने से फॉर ए मंथ लिखा हुआ है। तो नाउ ए डेज, तो यहाँ पे अस्थायी कार्य जो हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बीन है, ठीक है। हाँ, बाई दिस टाइम, देखो बाई के बाद अगर मैंने कहा था दिस, बाई के बाद टाइम हो, जैसे बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मतलब आने वाला साल, तो फ्यूचर टेंस होगा लेकिन उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। क्योंकि देखो बाई के बाद अगर टाइम हो तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा टेंस करके दिया जाता है तो फिर वो रॉन्ग था। इसमें क्या दिया है? मैंने सही लिखा है, विल हैव सेटल्ड लिखा, तो इसका मतलब ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, है ना। ये सेंटेंस है वो सही लिखा। अब एक ये सेंटेंस लिखा है, आई वॉन्ट हिम टू स्टे हियर एंड असिस्ट मी इन माई लाइफ। देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको इंफिनिटिव बोलते हैं। अगर और उसके बाद और अगर इन दो इंफिनिटिव हो, मतलब जैसे कि दो वर्ब हो तो, और दोनों वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे दो इंफिनिटिव होगा, एक तरफ तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उन दोनों को एंड से जोड़ा जाएगा, तो मतलब ये आगे ही इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोनों के बाद मतलब इधर जो वर्ब होगी ना, वो ये वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उधर भी एंड से, एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कैसे? आई वांट हिम टू स्टे हियर, मैं चाहता हूं कि यहाँ वो यहाँ ठहरे, एंड असिस्ट मी इन माय वर्क। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प, एड, एड का मतलब भी हेल्प ही होता है। एआईडी, एआईडी का मतलब क्या होता है? हेल्प, यानी मदद करे मेरे काम में, ठीक है। तो देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इधर और दोनों एंड है इधर, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। क्यों? क्योंकि इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको आगे एंड है तो इधर भी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एंड के द्वारा जोड़ा गया है और आगे वाले में टू होगा, ठीक है। आगे वाले में यहाँ फिर कोई दूसरी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ इधर अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है और एंड है तो उधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस में। इसको बोलते हैं इंफिनिटिव। दो इंफिनिटिव को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंफिनिटिव में आगे वाले में ही टू लगेगा, बाद वाले में नहीं, है ना। ये है, यहाँ टू नहीं लगेगा। टू स्टे हियर एंड असिस्ट मी इन माय वर्क।
यहाँ अगर असिस्टेड करके दे दिया जाता तो फिर गलत होता। असिस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, जबकि एंड के आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर भी असिस्ट ही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उस आधार पे। ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है। अब ये प्रश्न परीक्षा में आता है कभी कभी, देखो वर्तमान आदत प्रेजेंट हैबिट्स बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, न कि यूजेस टू। यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है यूएसईएस, यूएसईएस, इसका प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ यूज्ड टू का प्रयोग हो सकता है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नॉर्मली, ये यूज्ड टू का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यूज्ड टू का प्रयोग हो सकता है, इसके बाद इंफिनिटिव लगता है, यूज्ड टू का प्रयोग होता है, यूज्ड टू या डी है वो पास्ट टेंस के लिए लगता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे ही स्टडीज, अगर यहाँ यूजेस टू स्टडी लिख के दिया जाता तो फिर गलत हो जाता। ही स्टडीज एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। मतलब 10 बजे तक, कम से कम 10 बजे तक पढ़ाई करता है रात, देखो वह कम से कम रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता है और उसके बाद सोने के लिए जाता है ना, गोज टू बेड है। तो यहाँ पे वर्तमान में ये आदत है उसकी कि भाई वो 10 बजे तक रात को पढ़ाई करता है, उसके बाद वो सोने के लिए जाता है, ये उसकी आदत है। तो वर्तमान में आदत बताने के लिए, प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आता है, यानी कि ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि यूजेस टू। यूज टू अगर यहाँ करके दिया जाता है यूएसईएस टू, तो फिर वो गलत होता है। ठीक है, पास्ट में आदत बतानी है तो यूज टू का प्रयोग होता है, यूज टू, और यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है। मैंने लिखा यूएसईएस टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ यूजेस टू लिखा हुआ होता है, यूएसईएस टू लिखा हुआ होता तो वो गलत होता। अच्छा, ही है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, स्टडीज, ये सिंगुलर वर्ब है, स्टडीज है ना, ये के बाद क्या आएगी, ये इसकी सिंगुलर वर्ब है। ही स्टडीज एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड, ये सेंटेंस सही लिखा है।